रवि भूतों की बातों को मजाक समझता था। वो तो शहर का रहने वाला था, जहां बस कंक्रीट के जंगल और रोशनी का बोलबाला था। भूत प्रेत तो अंधविश्वासी लोगों के लिए होते हैं। उसकी दुनिया तो तर्क और विज्ञान से चलती थी। उसका दोस्त अमित अक्सर अपने गांव के किस्से सुनाता था। अमित तो यकीन दिलाता था कि उसका गांव भूतिया है। रवि बस हंसता और अमित की बातों पर सर हिला देता। इस दिन अमित ने रवि को अपने गांव आने का न्योता दिया। रवि मान गया, ये सोचकर कि वो अमित की इन भूतिया कहानियों का सच जान पाएगा। उसे क्या पता था कि ये सफर उसे हमेशा के लिए बदल देगा। अमित का न्योता सुनकर रवि उत्साहित हो गया। उसने अपने गांव की खूबसूरती, हरे भरे खेत और ताजी हवा का बखान किया। रवि मजे से उसकी बातें सुन रहा था, पर अमित का चेहरा उतर गया जब उसने गांव की भूतिया कहानियों का जिक्र किया। उसने अजीब घटनाओं, हवा में फुसफुसाहट और एक अजीब सी मौजूदगी के बारे में बताया। रवि ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। अमित ने जोर देकर कहा कि यह सब उसकी कल्पना नहीं है। उसने रवि से कहा कि वो सावधान रहे और गांव की कहानियों का मान रखे। रवि ने इसे मजाक में उड़ा दिया। वो अमित को गलत साबित करने पर अड़ा हुआ था। बस का सफर लंबा और थका देने वाला था। जैसे जैसे वो शहर से दूर जाते गए, नजारे बदलते गए। इमारतों की जगह खेत आ गए। हवा में मिट्टी और पत्तों की खुशबू घुल गई। गांव रवि की सोच से भी छोटा था। ये पहाड़ियों के नीचे बसे कुछ घरों का समूह था। ढलते सूरज की किरणों ने लंबी लंबी परछाइयां बना दी थीं, जिससे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। अमित के परिवार ने रवि का दिल खोलकर स्वागत किया। उनकी मेहमान नवाजी के बावजूद रवि को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जैसे ही सूरज डूबा, गांव का माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई, परछाइयां गहरी हो गई। रवि की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। रात के साथ एक अजीब सी शांति छा गई। यह शांति इतनी गहरी थी कि हर छोटी सी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। बस झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। यह ध्वनियां रात की रहस्यमयी चुप्पी को और भी गहरा बना रही थीं। अमित के परिवार के साथ उनके मंद रोशनी वाले घर में बैठे रवि को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। गांव वाले धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। उनकी कहानियां डर का माहौल बना रही थीं। हर कोई एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहा था। उन्होंने एक बेचैन आत्मा की बात की, एक औरत जो सालों पहले एक दर्दनाक मौत मरी थी। उसकी आत्मा अब भी गांव में भटकती है, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने बताया कि वो रात को गांव में भटकती है। उसकी चीखें हवा में गूंजती हैं। उसकी उपस्थिति से गांव वाले हमेशा डरे रहते हैं। रवि ने एक बनावटी मुस्कान के साथ उनकी बातें सुनी। उन्हें मनगढ़ंत कहानियां समझकर टाल दिया। उसे यकीन नहीं था कि ऐसी बातें सच हो सकती हैं। उसने कहा कि हर गांव की अपनी भूतिया कहानियां होती हैं। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा तेज होती गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। पेड़ों के बीच से आती हुई एक चीख की आवाज आई। यह चीख इतनी भयानक थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड्डदधे हो जाएं। रवि ने अनसुना करने की कोशिश की, पर वो आवाज उसके दिल में उतर गई। उसे अब यकीन होने लगा कि शायद गांव वालों की बातें सच हों। रात को सब सो गए, पर रवि को नींद नहीं आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था और घर की हर आहट, पत्तों की सरसराहट उसे डरा रही थी। उसे लगा जैसे उसे धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। वो करवटें बदलता रहा। उसके दिमाग में गांव वालों की कहानियां घूम रही थीं। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसकी कल्पना है। इस अनजानी जगह की वजह से उसे ऐसा लग रहा है। पर मन ही मन
उसे शक होने लगा था। अचानक दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। उस डरावनी आवाज से रवि की रीरेच में सिहरन दौड़ गई। भी रवि की सांस अटक गई। वो दरवाजे को घूर रहा था। उसके शरीर की हर नस तनी हुई थी। वो घिसटने की आवाज फिर से आई, इस बार ज्यादा पास। उसके बाद एक हल्की सी खरोंचने की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून रुन रहा हो। उसने खुद को समझाया कि ये कोई जानवर होगा, शायद कोई आवारा कुत्ता। पर जिन कहानियों को उसने इतनी आसानी से नकार दिया था, अब वही उसे डरा रही थीं। उसे खुद देखना था, ये साबित करना था कि इसका कोई तार्किक कारण जरूर होगा। धीरे धीरे वो बिस्तर से उठा। उसके नंगे पैर ठंडे फर्श पर पड़ते ही उसे अजीब लगा। रवि के खून सूख गया। वो परछाई लंबी और पतली थी। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन से ऊपर उड़ रही हो। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसके लंबे सफेद बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे, लगभग जमीन को छू रहे थे। वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, बस उसकी दो आंखें दिख रही थीं, जो एक अजीब सी रोशनी से जल रही थीं। उसकी नजर रवि पर टिकी हुई थी। अंधेरे में भी उसकी नजर इतनी तेज थी कि रवि की रूह कांप गई। डर ने उसे जकड़ लिया। उसके पैरों में जान नहीं रही थी। उसका गला सूख गया था। वो परछाई और करीब आ गई। उसकी चाल धीमी और बेआवाज थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, जिससे उसका चेहरा दिखा, जो सुंदर भी था और डरावना भी। वो एक जवान औरत का चेहरा था, पर उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद थी। उसके होंठ उसके पीले चेहरे पर लाल रंग के धब्बे जैसे लग रहे थे। उसकी आंखें बड़ी और खाली रवि को घूर रही थीं। उनमें एक गहरा गम था, इतना पुराना कि वो रवि के अंदर तक उतर रहा था। उसे अपने सीने में ठंडक महसूस हुई। एक गहरी निराशा ने उसे घेर लिया। जैसे ही वो उसके पास आई, उस परछाई ने अपना हाथ उठाया। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था, जिससे रवि के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। उस परछाई ने अपना हाथ छोड़ा और वो गायब हो गई। जैसे ही वो परछाई अंधेरे में विलीन हुई, एक अजीब सी सिहरन रवि के शरीर में दौड़ गई। रवि वहीं खड़ा रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। वो ठंडक अभी भी महसूस कर सकता था, उस घटना की निशानी। हर सांस के साथ उसे उस ठंडे स्पर्श की याद आ रही थी। वो भागता हुआ अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और उसे अंदर से बंद कर लिया। उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा हो। वो दरवाजे से टिक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। रात की घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं। हर तस्वीर पहले से ज्यादा डरावनी। वो हर पल को फिर से जी रहा था, जैसे कोई बुरा सपना। उसने उसे अपनी आंखों से देखा था। उसका ठंडा स्पर्श महसूस किया था। वो स्पर्श अब भी उसकी त्वचा पर जलन पैदा कर रहा था। अब वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था, भूत सच में होते हैं। ये सच्चाई उसकी सोच से परे थी। उसका तार्किक दिमाग इसका कोई जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे संभव है, पर दिल ही दिल में उसे सच पता चल चुका था। उसे अब यकीन हो गया था कि वो एक नई हकीकत का सामना कर रहा है। उसने एक सीमा पार कर ली थी। एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर लिया था जहां तर्क और दलील काम नहीं करते थे। अब उसे इस नई दुनिया के रहस्यों को समझना था। अगली सुबह गांव में सूरज उगा, एक नई शुरुआत का संकेत देते हुए। आसमान गुलाबी और सुनहरे रंग में रंग गया, जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर तस्वीर बनाई हो। पर रवि के लिए
नए दिन की कोई खूबसूरती नहीं थी। उसकी आंखों में उदासी और दिल में भारीपन था। बीती रात की घटनाओं ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो उस दिन गांव छोड़कर चला गया, एक टूटी हुई आत्मा की तरह, अपने पीछे सब कुछ छोड़ते हुए। शहर जो कभी उसकी शरण स्थली था, अब उसे ठंडा और अनजान लग रहा था। हर गली, हर मोड़ उसे अजनबी सा लगने लगा। उसने दुनिया के अंधेरे को देख लिया था और अब उसे हर जगह वही अंधेरा दिखाई देता था। और इसने उसकी आत्मा पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था जो शायद कभी नहीं भर सकेगा। भूतों की कहानियों का मजाक उड़ाने वाला वो लड़का अब चला गया था। उसकी हंसी अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई थी। उसकी जगह अब एक टूटा हुआ इंसान था जिसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी, जो उस रात की यादों से डरा हुआ था, हर परछाई से डरता था। वो अपने अनुभवों का बोझ अपने साथ लिए हुए था, हर कदम पर उसे महसूस करता हुआ। हमेशा के लिए अलौकिक शक्तियों से रूबरू होने के बाद बदल गया था। अब वो पहले जैसा रवि नहीं रहा। बम्बू पुष्पों